दोस्तों, आज का ये वीडियो आपका पूरा जीवन को बदल सकता है। हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे परफेक्ट अप्रोच की, जिससे आप 50 या 60 साल की उम्र में पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, न बच्चों पर, न नौकरी पर, न किसी गवर्नमेंट पेंशन पर। रिटायरमेंट प्लानिंग कोई बुढ़ापे का टॉपिक नहीं, ये फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा रास्ता है और जिंदगी में सिक्योरिटी, पीस और डिग्निटी, ये 3 चीजें रिटायर्ड लाइफ में सबसे जरूरी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग का सही और प्रैक्टिकल तरीका, स्टेप बाय स्टेप। सेक्शन 1, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है। एक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है। आज लोग पहले की तुलना से ज्यादा जी रहे हैं। 70-80 साल तक जिंदा रहना नॉर्मल है। रिटायरमेंट के बाद भी 20 से 25 साल का जीवन बचता है। इस दौरान इनकम बंद हो जाती है। 2, मेडिकल खर्च सबसे बड़ा खतरा है। उम्र बढ़ने के साथ दवाइयाँ, इलाज, हॉस्पिटलाइजेशन सब महंगे होते जाते हैं। अगर प्लानिंग ना हो तो ये खर्च आपकी बचत खत्म कर देता है। 3, जॉब सिक्योरिटी कम होती जा रही है। जल्दी रिटायरमेंट, एआई ऑटोमेशन, कंपनी डाउनसाइजिंग, सब कुछ बदल रहा है। आज 35 से 40 की उम्र में भी लोग रिटायरमेंट जैसा महसूस कर रहे हैं। 4, सीनियर एज में रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए। किसी पर डिपेंड नहीं रहना, अपनी पसंद की लाइफस्टाइल, बिना तनाव वाला समय। गवर्नमेंट पेंशन सबके लिए नहीं है। प्राइवेट जॉब में लगभग 0% पेंशन है, इसलिए अपना पेंशन अपना आप खुद बनाओ। सेक्शन 2, रिटायरमेंट का परफेक्ट फार्मूला क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग का एक इजी फार्मूला। 1, जीवन का एंड गोल समझो। आपको कितनी इनकम चाहिए, कितनी उम्र तक जी सकते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है। 2, फ्यूचर वैल्यू समझो। आज का 40,000 का खर्च 20 साल बाद महंगाई की वजह से 1 लाख तक हो सकता है। 3, एसेट बनाओ। SIP, म्यूचुअल फंड, NPS, PPF, इंडेक्स फंड, फिक्स्ड इनकम एसेट, रियल एस्टेट। 4, पैसिव इनकम बनाओ। रिटायरमेंट में आपकी कमाई बिना काम किए होनी चाहिए। 5, रिस्क प्लस सेफ्टी दोनों रखो। ये स्मार्ट रिटायरमेंट स्ट्रेटजी है। सेक्शन 3, कितने पैसे चाहिए रिटायरमेंट के लिए। चलो पूरा मैथमेटिक्स आसान तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, मंथली एक्सपेंसेस लिखो। मान लेते हैं आपका आज का खर्च 40,000 है। स्टेप 2, इन्फ्लेशन जोड़ो। इन्फ्लेशन 6 से 7%। 20 साल बाद खर्च 40,000 से 1,20,000 अप्रोक्स। स्टेप 3, रिटायरमेंट लाइफ मान लो 25 साल, यानी 25 साल तक हर महीने लगभग 1,20,000 चाहिए। स्टेप 4, रिक्वायर्ड रिटायरमेंट कॉर्पस फॉर्मूला। मंथली एक्सपेंसेस इक्वल 12 इक्वल ईयर्स इक्वल लीड। 1,20,000 इक्वल 12 इक्वल 25, टोटल 3.6 करोड़। यानी अगर आप आराम से जीना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 करोड़ का रिटायरमेंट फंड चाहिए। ये डराने की बात नहीं, प्लान बनाने की बात है और यह पूरी तरह पॉसिबल है। सेक्शन 4, रिटायरमेंट के लिए सबसे सही इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। 1, SIP का इक्विटी म्यूचुअल फंड 15 साल से ज्यादा अवधि के लिए। ये रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे पावरफुल टूल है। क्यों? हाई रिटर्न 12 से 15%, इन्फ्लेशन बीटिंग, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन बनाती है। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपका एज 25 से 30, इनकम का 30 से 40%। अगर एज 30 से 35, इनकम का 25 से 35%। अगर आपका एज 35 से 40, इनकम का 20 से 30%। एज 40 से 45, इनकम का 15 से 20%। परफेक्ट फंड कैटेगरी, लार्ज कैप इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, ELSS टैक्स बेनिफिट, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। 2, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम। NPS क्यों पावरफुल है? रिटायरमेंट फोकस, टैक्स बेनिफिट, लो कॉस्ट, लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न 9 से 12%। 8, यू गेट लमसम प्लस पेंशन। NPS अलोकेशन रूल, इक्विटी 50 से 75%, कॉर्पोरेट बॉन्ड 15 से 25%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10 से 20%। NPS को इग्नोर मत करो, ये आपकी ओल्ड एज पेंशन बनाती है। 3, PPF गारंटेड सेफ मनी। PPF क्यों रखे? 15 साल लॉक इन, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन, गवर्नमेंट गारंटेड, इंटरेस्ट टैक्स फ्री, रिस्क जीरो, रिटायरमेंट का सेफ पिलर। 4, रियल एस्टेट फॉर रेंटल इनकम। अगर पैसा है तो स्मॉल 1 BHK रेंटल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल स्मॉल शॉप, स्टूडेंट एकोमोडेशन, पैसिव इनकम आपका रिटायरमेंट को सॉलिड बनाती है। 5, गोल्ड स्मॉल अलोक्शन, SGB या डिजिटल गोल्ड, जस्ट 5 से 10% अलोक्शन फॉर सेफ्टी प्लस हेज। 5, रिटायरमेंट के 5 गोल्डन रूल। रूल 1, पहले खुद को पे करो। सैलरी आते ही अपनी रिटायरमेंट SIP ऑटो डेबिट कर लो। रूल 2, एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा दुश्मन है। रूल 3, इमरजेंसी फंड रखो। 6 से 12 महीने का सेविंग अलग, ताकि इन्वेस्टमेंट ना टूटे। रूल 4, इंश्योरेंस मस्ट, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस। रिटायरमेंट प्लानिंग बिना इंश्योरेंस अधूरा है। रूल 5, डेट फ्री रिटायरमेंट। EMI को 50 की उम्र तक खत्म कर दो। सेक्शन 6, किस एज में कैसा प्लान करे। एज 20 से 30, परफेक्ट स्टार्टिंग एज। फोकस, हाई क्वालिटी SIP, NPS स्टार्ट, इमरजेंसी फंड, स्मॉल इंश्योरेंस। एज 30 से 40, पिक बिल्डिंग फेज। फोकस, SIP इंक्रीज, PPF स्टार्ट, रियल एस्टेट शुरू। एज 40 से 50, स्टेबिलिटी फेज। फोकस, डेब्ट जीरो, इक्विटी कम करके हाइब्रिड फंड, किड्स एजुकेशन अलग फंड। एज 50 से 60, प्रोटेक्शन फेज। फोकस, प्रिंसिपल सुरक्षित रखना, डेब्ट फंड, FD, SCSS, रिटायरमेंट इनकम सिस्टम रेडी रखना।
सेक्शन 7 मिस्टेक जो रिटायरमेंट प्लानिंग को खराब करती है। लेट स्टार्ट, ओनली एफडी पर भरोसा, पीपीएफ को अकेला सॉल्यूशन समझ लेना, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, गोल का कैलकुलेशन ना करना, किड्स पर डिपेंड रहने की सोच। सेक्शन 8 रिटायरमेंट में इनकम कैसे आएगी। 1 SW सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, म्यूचुअल फंड से मंथली पेंशन। 2 रेंटल इनकम, रियल एस्टेट से स्टडी अर्निंग। 3 NPS एन्युटी, एवरी मंथ लाइफ टाइम पेंशन। 4 SCSS प्लस पोस्ट ऑफिस, सेफ रिटर्न। सेक्शन 9 परफेक्ट 3 पिलर रिटायरमेंट स्ट्रेटजी। पिलर 1 ग्रोथ एसेट, इक्विटी SIP, रिटर्न 12 से 15%। पिलर 2 स्टेबल एसेट, PPF प्लस बॉन्ड्स, रिटर्न 7 से 8%। पिलर 3 गारंटेड इनकम, NPS एन्युटी प्लस SCSS, लाइफ टाइम इनकम। इन तीनों को मिलाकर रिटायरमेंट प्लानिंग अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये लाइफ का सबसे बड़ी जरूरी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है। आज से ही शुरू करो, क्योंकि जितनी जल्दी प्लानिंग शुरू होगी उतना कम पैसा लगाना पड़ेगा और उतना बड़ा फ्यूचर फंड तैयार होगा। रिटायरमेंट कोई एज नहीं, एक फाइनेंशियल प्रिपरेशन है। आज से शुरू करो और फ्यूचर को सिक्योर बनाओ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।